राधे राधे। आप सब कैसे हैं? जो ये आप सबका राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि दिन शुक्रवार, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये महा के महात्म की कड़ी चल रही है, तो आज दिन शुक्रवार चौथा अध्याय है। चौथे दिन की कहानियाँ और महा का महात्म चौथे दिन का। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगू? गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू बोली कि बहू से पूछा तो बहू बोली माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, पड़ोसन से जाकर पूछूं। जब पड़ोसन से जाकर बोले तो गणेश जी बोल रहे हैं कि कुछ मांग ले, तो पड़ोसन बोल के पकली क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, सुंदर सी काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बहू बेटे भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, सुंदर काया सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा तूने बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वहाँ सब कुछ वैसा हो गया। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। लक्ष्मी माता की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेलती। पीपल में से आई आवाज, बहन सहेली बन जा, सहेली बन जा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे पीपल में से आवाज आती है। माँ तो माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती। कहने लगी, अब की बार आवाज आए तो कह दी तू मेरी सहेली, मैं तेरी सहेली। तो उसने ऐसे जाकर बोला लड़की ने, तो लक्ष्मी माता उसकी सहेली बन गई। अब दोनों सहेली बन गई तो लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया। खाना खाती जाए, सोचती जाए कि लक्ष्मी माता का वैभव तो इतना बड़ा, कल को उसको मैं कैसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता ने उसकी मन की बात समझ ली। कहने लगी कि चौमुख अमावस्या के दिन छत पे चौमुखा दीवार आटे का बनाकर उसमें 4 बत्तियां डालकर जला देना। चिल्लाएगी चौमुख दीवार तो ले जाएगी और हीरो का हाथ छोड़ जाएगी, जिसे बेचकर तुम अपने घर के दिलदर दूर करना। उसने वैसे ही किया, चौमुखा दीवार लेकर छत पे बाल दिया। चिल्लाई चौमुखा दीवार तो ले गई, हीरो का छोड़ गई। उसे बेचकर उसने लक्ष्मी माता को अपने घर पे बुलाया। लक्ष्मी माता के आते के साथ ही उसका दिलदर दूर हो गया। उसके घर में नौनीत भारत सिद्ध हो गए। जैसे लक्ष्मी माता तुमने उसके घर के दिलदर दूर करे, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार के सबके घर के दिलदर दूर करना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, साईं का दरबार दे, 81 का दिन दे। अब आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, लाड चाप करती हैं, तुलसा मैया फिर भी तुम सूखती जा रही हो, मैं सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। एक बुढ़िया माई तुम्हारा कंधा मांगती है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक घंटी दे दी, इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। उन्होंने घंटी बजाई। क्या बुढ़िया माई मर गई? कि मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। सब कहने लगे सवेरे उठकर जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, सब उठा रहे हैं लेकिन नहीं उठ रही। वो कहने लगा मैं भी उठा लूं। एक बूढ़ा कहने लगा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा ने कहा कि सभी अपने मन की करने दे। अब वो बुढ़िया माई के पास गया। कहने लगे बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगे ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को वैकुंठ मिला, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती। जमुना जी ने 12 दाने तोड़े। गंगा कहने लगी तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो। कहने लगी कि नहीं। उन्होंने एक कहा कि मेरी सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि उसके 12 बरस पूरे हो गए, ये कह देना। सेठ सेठानी ने गंगा माई की बात जमुना माई से कही। जमुना माई सहजदारा भर के बह निकली। अब वो सेठ सेठानी रोने धोने लगे कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया। अब वो कहने लगी दोष लग गया। अब गंगा माई ने पूछा जमुना जी से कि तुम कुछ कह के आई, धीरज बंधा के ना मैं कुछ कह के आई ना धीरज बंधा
किया, जाओ उन्हें धीरज बंधा के आओ। उन्हें धीरज बंधाने के लिए गई तो कहने लगी कि सपने में जाकर बोला, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने 12 दाने तोड़े थे इसलिए मुझे चोरी का बचावन लग गया। सातों जन्म सातों पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को जरूर देना। शुक्रवार की कहानी। एक सास बहू थी, बेटा काम धंधा करता था। शुक्रदेव की कहानी में महीने 2 महीने में घर आया करता। उसकी सास शुक्रदेव की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती। एक दिन सास बोली, बहू मैं तीर्थ स्नान कर जा रही तो शुक्रदेव की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा है, तरह तरह के विपत्ति आने लगे। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पहुंच शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाला ही, लड़का भी बीमार हो गया। 7 तीर्थ करके आई, घर आकर देखा बहुत दुखी हुआ। रात में सपने में शुक्र महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करती इसलिए सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं। सास बहू से बोली, शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुआर का कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्र महाराज की मूर्ति मिली। वहां से उठाकर नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा करी, आरती करके विनती की। सास बहू दोनों शुक्र का व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी जो हम कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंका है। सास बोली, शुक्र महाराज बेटा बहू से रूठा, ऐसे किसी से मत रूठना, जैसे सास पे वैसे सब किसी पे। शुक्र महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन गोविंद मेरो है। महामातम की जय। 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्त जी द्वारा महामास का महात्म कहा। अब महामास में स्नानों का फल सुनो। महा स्नान सब यज्ञ व्रतों और तपों का फल देने वाला है। महामास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते, किंतु उनके माता पिता उनके कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो महामाह में सूर्य उदय से समय नदी आदि में स्नान करते हैं, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। महामास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस माह में श्री हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान को सदृश्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस में भी महा में स्नान करता है तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गर्दभ कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कष्टों को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचन से महा में स्नान करने से पापों को छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से कह पूछने लगे, हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या है? ऋषि के श्राप को कैसे मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया है? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ कहने लगे, राजन, जैसे अरण्य ने स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गर्दभ नाम की एक कन्या नाम का विमोही थी। सुशीला तथा स्वयं वेदी की सुभद्रा, चंद्रकांता की सुतारा, अशुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली चंद्रमा के जैसी क्रांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुरुष की कलियों के समान खिली पद्मिनी, वैशाख माह की कामनी, यौवन दिखती हुई नवीन पत्तों वाली लता से सदृश गोरे रंग, सोने से सदृश चमकती हुई, सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करते हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा आदि बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाए प्रवीण ताल, स्वर और नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्याएं कीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कोतुला हवल महामास में एक वन से दूसरे वन में विचरती मंदार के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों से उपचार रहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करती ने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थीं तो उस समय उच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को आ गए। वह युवा
ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला तथा दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यदोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गईं। उनका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा करती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी। आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर का काम रूप धारण कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्मों के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुरूतियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। आपस में यह तुम्हारा वर है और यह मेरा और सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्यांतर की क्रियाएं करके ऐसे वचन से सोचने लगा, यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता सब योगीश्वर भी स्त्रियां के भ्रमजाल से मोहित हो गए। इसमें तीक्ष्ण बाणों में किसकी मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकती। जब तक नीति और वृद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्नात और मुक्त कर रही हैं। किन गुणों के धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्री के मांस, रक्त, मल मूत्र से भी बने घृणित और शुद्ध शरीर से कामी लोग भी सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहकर कष्टकारक कहा है, सो जब तक यह पास आए मैं घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उनके पास आई, वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी। आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल है जो देखते देखते विलीन हो गया। वह विरह की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी, कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा जिसने विरह रूपी अग्नि में जलने के लिए ही बनाया है, क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो तुम्हारा चित्त दुखी कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम हमको मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगे। जहाँ पर आप आए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो, हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। बोलो महामातम की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक माह बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई,
7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नहाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे। नमो जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे। नमो नमो जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे। नमो नमो जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे। नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। इसके बाद आप ओम जय जगदीश वाली आरती करके और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है और मैं हर रोज़ आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज़ बतलाती ही रहूँगी। बोलो राधे राधे। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से
तेरा हूँ, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार। याद तुम्हारी आती है, मुझे याद तुम्हारी आती है, मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है, मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है। अब दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार।